हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईबीएस हिमाचल के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है एसएससी की ओर से। ये नोटिफिकेशन है सिलेक्शन पोस्ट का नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। इसके अंदर लगभग 2500 के करीब आपकी वैकेंसीज है। इन सभी वैकेंसीज के बारे में डिटेल में यहाँ पे जानेंगे। एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सैलरी क्या रहेगा, ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, प्रीवियस ईयर के कट ऑफ्स क्या है, ठीक है, इन सभी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। सिलेक्शन पोस्ट की नोटिफिकेशन आई है। सिलेक्शन पोस्ट के अंदर वैकेंसीज बहुत सारे डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्रीज, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो अपनी पोस्ट देते हैं। उन वैकेंसीज को फिल किया जाता है इस एग्जाम के थ्रू, इस रिक्रूटमेंट के थ्रू, ठीक है। चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले तो हम आते हैं डेट्स पे। डेट्स क्या रहने वाले हैं, देखिए अगर मैं डेट्स की बात करूं तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का डेट स्टार्ट हो जाएगा 2 तारीख से। 2 तारीख से डेट स्टार्ट हो गया, सॉरी, और आपका अप टू कब तक चलेगा, 23 तारीख तक। और लास्ट डेट ऑफ फी पेमेंट 24 तारीख है। और आपका करेक्शन विंडो ओपन होगा 28 से 30 तारीख तक। और साथ ही साथ आपका जो एग्जाम है, एग्जाम का डेट भी यहाँ पे दे दिया गया है। टेंटेटिव डेट क्या है, 24 जुलाई से लेकर 4 अगस्त तक आपका एग्जाम होगा, ठीक है। ये थी यहाँ पे क्लियर कट हमने डेट्स की बात की। इसके बाद देखिए, इसके बाद बात करते हैं कि सिलेक्शन पोस्ट होते क्या है। सिलेक्शन पोस्ट क्या होते हैं, देखिए सिलेक्शन पोस्ट के बारे में थोड़ा मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया क्या होते हैं। ये रेफर टू स्पेसिफिक जॉब वैकेंसीज। स्पेसिफिक जॉब वैकेंसीज इसके अंदर होती है फिल्ड बाय स्टाफ सिलेक्शन कमीशन थ्रू अ मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट प्रोसेस। मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट प्रोसेस का मतलब आपका कॉम्पिटिटिव एक एग्जाम करवाता है एसएससी। दीज आर नॉन गेजेटेड पोस्ट। नॉन गेजेटेड पोस्ट है सारे के सारे आपके कौन से पोस्ट होते हैं, ग्रुप बी और ग्रुप सी के पोस्ट होते हैं इसमें, ठीक है। ग्रुप बी और ग्रुप सी के पोस्ट रहते हैं जनरली यहाँ पे। और कहाँ, अक्रॉस वेरियस मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स, ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बहुत सारे डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्रीज है, उसके अंदर जो वैकेंसीज होती है उन्हें फिल किया जाता है इस रिक्रूटमेंट ड्राइव के थ्रू। उसके बाद अगर मैं बात करूं सिलेक्शन पोस्ट के अंदर क्या क्या पोस्ट इसके अंदर रहते हैं, इसके अंदर पोस्ट अगर हम डिवाइड करें तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बेसिस पर हम डिवाइड कर सकते हैं। देखिए, एक आपका मैट्रिकुलेशन लेवल होता है, मैट्रिक लेवल होता है, एक आपका हाई सेकेंडरी लेवल होता है 12th लेवल का, एक आपका ग्रेजुएशन एंड एबव होता है। तो 3 तरह के एग्जाम आपके रहते हैं, मैट्रिक का, हाई +2 का और ग्रेजुएशन का। तो 3 तरह के आपके एग्जाम रहते हैं। एग्जाम आपको 3 तरह के ही देने होते हैं। आप फिल कर सकते हैं तीनों के लिए भी। अगर आपका ग्रेजुएशन है, अगर आप ग्रेजुएट हो तो आप ग्रेजुएट वाले उस लिए भी फिल कर सकते हो, +2 के लिए भी, 10th के लिए भी। अगर आपके पास +2 है तो आप +2 और 10 के लिए फिल कर सकते हो। 10th है तो आप 10th वाले पोस्ट के लिए फिल कर सकते हो, जिस भी पोस्ट में क्वालिफिकेशन 10th मान रहा होगा, ठीक है। बाकी इसके बाद बात करते हैं की फीचर्स। इसके फीचर्स क्या रहने वाले हैं इस वैकेंसी के। देखिए, अगर मैं इसकी बात करूं तो वैकेंसी डिटेल या लिस्टेड, चल वैकेंसीज की डिटेल तो हम बाद में देख लेंगे। पर सबसे पहले अगर मैं बात करूं, सेपरेट एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड फॉर ईच पोस्ट। हर एक पोस्ट के लिए सेपरेट फॉर्म आपको फिल करना होता है, ठीक है। पोस्ट में इंक्लूड क्लरिकल जॉब, डाटा एंट्री ऑपरेटर, असिस्टेंट, लैब टेक्नीशियन एटसेट्रा डिपेंडिंग ऑन द डिपार्टमेंटल नीड। देखिए, हर एक पोस्ट के लिए आपको अलग से फॉर्म फिल करना है। मान लीजिए किसी एक मिनिस्ट्री के अंदर 5 पोस्ट है, आपने उसके लिए अप्लाई किया है, ठीक है, आपने वहां अप्लाई कर दिया। अब आप चाहते हो कि मेरा सिलेक्शन किसी और के अंदर भी हो, तो आपको वहां भी अप्लाई करना होगा। आपकी 100 रुपए फीस है, तो 100 रुपए फीस आप एक फॉर्म के लिए दे रहे हो। आपको लगता है मैंने दूसरी मिनिस्ट्री में भी अप्लाई करना है, तो आप दूसरा फॉर्म भरो 100 रुपए का। तीसरी में भरना, तीसरी का भरो 100 रुपए का। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 300 से ज्यादा तरह की पोस्ट है। कितनी, 300 से ज्यादा तरह की पोस्ट है। सभी पोस्ट के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। आप 2, 3, 4 ऐसे कुछ पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, यहाँ पे जनरली ये होता है बच्चा फॉर्म कम पोस्ट के लिए भरता है। यहाँ पे कुछ ऐसे पोस्ट रह जाते हैं जिनके अंदर एप्लीकेशन फॉर्म बहुत कम आते हैं, ठीक है। कहीं पे स्पेसिफिक आपकी क्वालिफिकेशन मान रही होगी, वहां पे आपका जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट है, नंबर ऑफ एप्लीकेंट बहुत कम होते हैं। मान लीजिए आपके नंबर ऑफ एप्लीकेंट 1000 है, ठीक है, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस क्या है, बढ़ जाते हैं, ठीक है। वो चीज इसके अंदर रहता है, क्योंकि सेपरेट एप्लीकेशन आपको हर एक उसके लिए पोस्ट के लिए फॉर्म फिल करना होता है, ठीक है।
और साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम बात करते हैं आपका देखिए, अगर आप मैट्रिक देखिए 3 बोला मैंने आपको, मैट्रिक लेवल के लिए अप्लाई कर सकते हो, हाई स्टैंडर्ड के लिए और ग्रेजुएट लेवल के लिए। तीनों के लिए देखिए क्वालिफिकेशन क्या है, सिंपल, आपका क्लास 10 होनी चाहिए, यहाँ पे आपकी क्लास 12 होनी चाहिए, यहाँ पे आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, ठीक है। उसके बाद एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट आपका कितना रहेगा, एज लिमिट आपका यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट है, तो सभी पोस्ट इन द एज लिमिट डिफरेंट है। मिनिमम मैं बता देता हूँ, मिनिमम 18 है, मैक्सिमम 30 है, कुछ के अंदर 18 से 25 है, कुछ के अंदर 18 से 27 है, कुछ के अंदर 18 से 30 है। तो सिंपल सी बात है कि रेंज कहाँ से है, 18 से लेकर आपका 30 तक रेंज रहेगी एज की। एक्सपीरियंस, कुछ पोस्ट में एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड होता है, वो सारी चीजें आप पोस्ट की डिटेल्स देख सकते हो वेबसाइट पे, उसके बारे में भी एक सेपरेट वीडियो हम डाल देंगे, ठीक है, कि एक्सपीरियंस किसमें रिक्वायर्ड है किसमें नहीं है, ठीक है। उसके बाद चलते स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। देखिए मैंने बोला यहाँ पे आपको 3 तरह के एग्जाम होंगे, एक 10th लेवल होगा, एक +2 लेवल होगा, एक ग्रेजुएशन लेवल होगा। 10th लेवल का लेवल एग्जाम का कम रहेगा, +2 का लेवल थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, और ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम का लेवल थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। होगा एग्जाम सेम इसी पैटर्न पे, इस पैटर्न पे एग्जाम होगा, वही पैटर्न जो पैटर्न आपका एसएससी सीजीएल का प्रीलिम रहता है, ठीक है, उसी पैटर्न पे। देखिए आपका जनरल इंटेलिजेंस 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स का, जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स का, क्वांट 25 50 मार्क्स का, और इंग्लिश 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स का, ठीक है। ये आपका सेम वैसा ही रहेगा, और टाइम में आपको मिलेगा 1 घंटा, वही सेम एसएससी सीजीएल वाला जैसा एग्जाम आपका रहता है वही प्रोसेस रहेगा। यहाँ पे नेगेटिव मार्जिन भी होगी आपकी 0.50 की, सेम वही जो वहां पे होती है, ठीक है, क्लियर है। तो ये आपका एग्जामिनेशन ये रहेगा, 3 तरह के एग्जामिनेशन आपके, एक मैट्रिक लेवल का होगा, एक +2 लेवल का होगा, एक ग्रेजुएशन लेवल का होगा, ठीक है। 3 लेवल के एग्जामिनेशन होने, सिंगल पेपर होगा, एक ही पेपर होगा, सीधा सीबीटी होगा, सीबीटी के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, सीबीटी होगा, सीबीटी में जितने मार्क्स आपके आते हैं इसी एग्जाम के बेसिस पे आपका सिलेक्शन जो है होगा इसमें, ठीक है। और इसके अंदर थोड़ा सा लेवल आप अगर बात करें तो प्री से थोड़ा सा ज्यादा लेवल, ठीक है, प्री से थोड़ा सा ज्यादा, मेंस से कम लेवल, मेंस से कम इसका लेवल रहता है, ठीक है, प्री से थोड़ा ज्यादा, मेन से थोड़ा कम लेवल रहता है, प्री और मेंस के बीच में इसका लेवल कहीं लाई करता है, ठीक है, ये हम बोल सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो ये आपका एग्जाम एक ही सिंगल एग्जाम होगा, सिंगल एग्जाम के बाद आपका मेरिट इसी के बेसिस पे बनेगा, ठीक है। अब इस तरह के डिफरेंट पोस्ट है जो मैं पहले आपको बताता था, देखिए डिफरेंट पोस्ट है यहाँ पे, देखिए अब यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे आपको दिया है रीजन, यहाँ दिया है पोस्ट का कोड, और यहाँ पे दिया है पोस्ट का नेम, यहाँ पे दिया है डिपार्टमेंट का नेम। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए, सेंट्रल वाटर कमीशन, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजनरेशन, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वैकेंसीज दी है जूनियर इंजीनियर की, ठीक है, जूनियर इंजीनियर की दी है, पे लेवल 6 है, एज यहाँ पे 18 से 30 है, और आपकी क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, आपको क्वालिफिकेशन चाहिए यहाँ पे 10+2 हायर स्टैंडर्ड यहाँ पे क्वालिफिकेशन बोला है। और आगे आपकी यहाँ पे पोस्ट इतनी है 10 है टोटल, और 8 पोस्ट आपकी जनरल में, 2 ओबीसी में, और बाकी औरों में पोस्ट नहीं है। तो आपने फॉर्म फिल करना है इसके लिए, तो आप इसके लिए फॉर्म फिल करिए, ठीक है। फॉर्म आपने इसके लिए फिल किया तो आप इसी पोस्ट के लिए कंसीडर किए जाएंगे सिलेक्शन के लिए, अगर आपने इसमें फॉर्म फिल किया। आप फिर ये नहीं बोल सकते हो कि मेरा कट ऑफ, इसका कट ऑफ क्लियर है 10 अटेंडेंट का, मेरे को इसमें सिलेक्शन दे दो, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप जिसके लिए फॉर्म फिल करेंगे उसी में आपको कंसीडर किया जाएगा सिलेक्शन के लिए। तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कि किस पोस्ट के लिए आप फॉर्म फिल करते हैं। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे मेरे पास है नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, जिसमें हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर ये स्टेट्स आते हैं, ठीक है। इसके अंदर देखिए, जैसे यहाँ पे आपके पास वैकेंसीज कोई भी है, जैसे यहाँ पे देखिए आपका अपर डिविजनल क्लर्क, जिसके लिए सभी एलिजिबल है जिसके पास ग्रेजुएशन है, ठीक है, कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। यूडीसी की पोस्ट है, यूडीसी की पोस्ट है कहाँ, सेंट्रल सिल्क बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, ठीक है, सेंट्रल सिल्क बोर्ड के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंदर आपकी पोस्ट निकली है। क्वालिफिकेशन है 18 से 25 आपकी एज है, और क्वालिफिकेशन आपकी ग्रेजुएशन है। पोस्ट टोटल कितने हैं, 6 है। अब
कैटेगरी वाइज यहाँ पे दिए हैं, ठीक है। तो आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सेपरेटली इसी के लिए आप फॉर्म फिल करेंगे, 100 रुपए आप इसके लिए देंगे फॉर्म फिल करने के। अब आपको लगता है आपने दूसरा फॉर्म फिल करना है टेक्निकल अटेंडेंट इसका, तो आप इसके लिए अलग से फॉर्म फिल करिए, वहां पे आप फिर से 100 रुपए उसकी फीस पे करिए। तो इस तरह से जिस जिस पोस्ट के लिए आपको फॉर्म फिल करना है उन सभी पोस्ट के लिए आपको सेपरेट फॉर्म फिल करना होता है। एग्जाम एक ही होता है, ग्रेजुएशन लेवल का एक ही एग्जाम होगा, +2 लेवल का एक ही होगा, 10th लेवल का एक ही होगा, अलग अलग दिन में होता है। तो आप तीनों के लिए अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप अप्लाई तीनों के लिए कर सकते हो। एग्जाम ग्रेजुएट लेवल के जितने भी है, जैसे यहाँ पे सारे ग्रेजुएट लेवल के मेरे को दिखते हैं, ठीक है, बहुत सारे ग्रेजुएट लेवल के लिए एक एग्जाम होगा और उसी एग्जाम के बेसिस पे हर एक पोस्ट के लिए कट ऑफ सेपरेट बनेगा सभी का, ठीक है। इस तरह का रिक्रूटमेंट प्रोसेस रहता है इसके अंदर। तो अच्छा नोटिफिकेशन है, इसके लिए आप फॉर्म फिल कर सकते हो। बाकी फॉर्म आपको फिल करना है एसएससी की वेबसाइट पे जाके आप OTR 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए, उसके बाद आप वहाँ पे अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। वहाँ पे आपके जो क्वालिफिकेशन के बेस पे जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो उस पोस्ट के लिए आप फिल कर सकते हो, ठीक है। और बाकी लास्ट टाइम की अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ, बहुत सारे पोस्ट का कट ऑफ काफ़ी कम दिया है बेटा, आप चेक भी करिएगा। लास्ट टाइम के अगर आप देखोगे गूगल पे आप सर्च करोगे आपको कट ऑफ्स मिल जाएंगे। लास्ट टाइम की अगर कट ऑफ की बात करो, बहुत सारे पोस्ट ऐसे जिसके अंदर कट ऑफ 100 से भी कम गई है, ठीक है। कैटेगरीज में 100 से भी कम कट ऑफ है बहुत सारे पोस्ट के अंदर। तो आप अप्लाई कर सकते हैं डिफरेंट पोस्ट के लिए, जिस भी पोस्ट के लिए आपको लगता है कि आपकी क्वालिफिकेशन है और उस पोस्ट के लिए। और साथ में आप रीजन देख लेना कहाँ पे आपको जॉब मिलेगी, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे आइडिया लग जाएगा कौन से रीजन का है। अगर नॉर्थ वेस्टर्न रीजन के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो आपकी जॉब इन्हीं स्टेट्स के अंदर रहने वाली है जो आपके नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में आते हैं। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, ठीक है, इन स्टेट्स के अंदर जनरली आप रहेंगे, ठीक है। तो ये था कंप्लीट डिटेल, पूरी डिटेल डिस्कशन मैंने यहाँ पे कर दिया है। इसके बाद अगर कोई भी दिक्कत आपको फॉर्म फिल करने में कहीं भी कोई दिक्कत आती है आप कमेंट कर सकते हैं। उसको लेकर आपको एक सेपरेट वीडियो चाहिए तो सेपरेट वीडियो भी हम उसको लेकर बना देंगे, ठीक है। कोई भी क्वेरी होती है आप कमेंट करिएगा। बाकी ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन बाय बाय।